तो सोचिए क्या होता है जब कोई भगवान के साथ ही एक बिजनेस डील कर ले। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, विश्वास, लाचारी और शॉर्टकट लेने की कीमत के बारे में। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये शब्द हैं अर्जुन रेड्डी के। एक ऐसी प्रार्थना जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनकी कहानी आप जानते हैं एक सुपरनैचुरल थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन इसका अंजाम वो हमें एक बहुत ही गहरी सच्चाई तक ले जाता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी मुश्किल से जिससे शायद हम में से कई लोग जुड़ पाएंगे। अर्जुन रेड्डी के लिए ये मुसीबत थी पैसा। हाँ जी, पूरे 45 लाख रुपए। इतना बड़ा कर्ज था अर्जुन पर, एक बिजनेस फेल हो जाने के बाद। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक ऐसा बोझ था जो उन्हें हर रात सोने नहीं देता था। हैदराबाद में उनकी जिंदगी सच पूछो तो एक बुरे सपने जैसी बन चुकी थी। लोन शार्क्स के फोन नॉन स्टॉप आते रहते थे, धमकियां, घर में अजीब सा तनाव का माहौल था। और तो और उनकी 5 साल की बेटी भी पूछने लगी थी, पापा आप हमेशा दुखी क्यों रहते हो? सोचकर देखिए। ऐसे में जब उनकी मां ने कहा कि तिरुपति मंदिर जाकर प्रार्थना करो, तो अर्जुन का जवाब बड़ा कड़वा था। उन्होंने कहा, मां मुझे 45 लाख चाहिए, प्रसाद नहीं। भगवान कर्ज नहीं चुकाते। साफ था, उनका विश्वास टूट चुका था। उन्हें कोई समाधान चाहिए था, कोई चमत्कार नहीं। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इंसान क्या करता है? वो तिरुपति गए और भगवान वेंकटेश्वर के सामने बस 10 सेकंड में उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने एक सौदा किया, एक डील। मुझे 45 लाख दे दो, मैं 10% वापस दान कर दूंगा। ये भक्ति नहीं थी, ये सीधा साधा लेन देन था। और बस यही से कहानी एक ऐसा अजीब और डरावना मोड़ लेती है, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना सुन ली गई, लेकिन इसकी कीमत वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। और चीजें इतनी तेजी से हुई ना कि यकीन करना मुश्किल है। प्रार्थना के चौथे ही दिन उनके अकाउंट में डिवाइन ट्रस्ट फंड नाम से पूरे 45 लाख रुपए आ गए। सोचकर देखिए, अर्जुन की सारी परेशानियां एक झटके में खत्म। लेकिन ये शांति बस एक हफ्ते की मेहमान थी। 8वें दिन अर्जुन को एक फोन आता है, और फोन पर जो आवाज थी वो इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे, आप जानते हैं, मंदिर की घंटियां और बादलों की गरज एक साथ मिल गई हों। और उस आवाज ने कहा, तुमने अपने इंसानी कर्ज चुकाए हैं, अपना दिव्य कर्ज नहीं। अर्जुन को उसी पल समझ आ गया कि यह कोई मजाक नहीं है, ये कुछ और ही है। उस आवाज ने जो चुकौती का शेड्यूल बताया ना, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहले दिन 5 लाख, दूसरे दिन 7, फिर 10। हर दिन रकम बढ़ती जा रही थी। कुछ ही दिनों में ये रकम करोड़ों में पहुंच जाती। ये नामुमकिन था। साफ था कि अर्जुन के पास इतने पैसे कभी हो ही नहीं सकते थे। ये उस दिव्य कर्ज का ब्याज था, और ये ब्याज पैसों का नहीं था। और फिर शुरू हुआ असली आतंक। एक लंबा सा आदमी, काले कपड़ों में, माथे पर विष्णु का तिलक, अर्जुन को हर जगह दिखने लगा। उनके ऑफिस के बाहर, उनकी बेटी के स्कूल के पास। कुछ बोलता नहीं था, बस चुपचाप घूरता रहता था। एक चलता फिरता साया जो हमेशा उन्हें याद दिलाता था। सबसे डरावना पल तो तब आया जब अर्जुन ने उस आदमी को अपनी सोती हुई बेटी के कमरे में खड़ा देखा। जब अर्जुन गिड़गिड़ाने लगे तो उस कलेक्टर ने असल समस्या की जड़ बताई। उसने कहा, तुमने परिवर्तन के बिना मोक्ष चाहा, तुमने यात्रा के बिना परिणाम चाहा। अर्जुन की गलती सिर्फ एक सौदा करना नहीं था, उनकी गलती थी शॉर्टकट लेना। इस टकराव के बाद अर्जुन को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये मामला पैसों का है ही नहीं, समस्या कुछ और ही है, कुछ बहुत ज्यादा गहरी। एकदम हारे हुए अर्जुन एक पास के मंदिर के पुजारी के पास गए, और पुजारी ने उन्हें समझाया कि अर्जुन ने प्रार्थना की ही नहीं थी, उन्होंने तो एक सौदा किया था। उन्होंने भगवान को एक व्यापारी की तरह देखा था। पुजारी ने बताया कि जब हम मांगते हैं तो एक कर्ज बन जाता है, लेकिन जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तब संतुलन बनता है। तो असली कर्ज क्या था? पुजारी ने साफ किया कि ये रुपयों का कर्ज नहीं, ये कर्म का कर्ज था। शॉर्टकट लेकर अर्जुन ने ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ दिया था, और इसे चुकाने का एक ही तरीका था, पैसा नहीं बल्कि खुद को बदलना। उन्हें वो इंसान बनना था जो सही रास्ते पर चलकर सफलता पा सकता है। और बस यहीं से अर्जुन की असली यात्रा शुरू हुई। पैसों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से उस कर्ज को चुकाने की यात्रा। अर्जुन ने सच में खुद को बदलने के लिए कदम उठाए,
उन्होंने अपनी कार, अपनी ऐशो आराम की चीजें बेच दी और पैसा दान कर दिया। एक वृद्धाश्रम में स्वेच्छा से काम करना शुरू किया, जरूरतमंदों की सेवा की, और अब उनकी प्रार्थना में मांग नहीं, सिर्फ शुक्रिया था। और जैसे ही उन्होंने ये बदलाव शुरू किया, वो रहस्यमयी कलेक्टर वो गायब हो गया। तो अर्जुन के इस बदलाव का अंतिम परिणाम क्या हुआ? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 6 महीने बाद अर्जुन को उसी अनजान नंबर से एक आखिरी संदेश आया। कर्ज चुका दिया गया, संतुलन बहाल हो गया है, पैसा कभी मुद्दा था ही नहीं, सिर्फ यात्रा ही सच है। ये एक पुष्टि थी, उनका परिवर्तन ही उनका भुगतान था। और उस संदेश में एक चीज और थी। अर्जुन को अपनी बेटी के स्कूल फीस खाते की जांच करने को कहा गया, और जब उन्होंने जांच की तो एनोनिमस डिवोटी एजुकेशनल ट्रस्ट से 5 लाख रुपए जमा किए गए थे। ये एक उपहार था, जैसे एक इशारा कि जब कोई सही रास्ता चुनता है तो ब्रह्मांड भी उसका साथ देता है। अब ये है अर्जुन का नया दृष्टिकोण। वो आज भी हर साल तिरुपति जाते हैं, लेकिन अब कुछ मांगने नहीं, बल्कि जो कुछ भी उनके पास है उसके लिए धन्यवाद कहने। उन्होंने सीख लिया है कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, आभार व्यक्त करने में है। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है, क्या वो कलेक्टर सच में था, या वो सिर्फ अर्जुन के अपराध बोध का, उनके डर का एक रूप था? शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस अनुभव ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। और ये चीज हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि असली चमत्कार क्या है? वो घटना जो हमारी जिंदगी बदल दे, या उस घटना से मिलने वाला सबक?